क्रिस्पी चिकन डोनट, परफेक्टली क्रंची, जूसी एंड टेस्टी। बाहर से गोल्डन ब्राउन और अंदर से बहुत ही जूसी, फुल ऑफ फ्लेवर। जो बनता है चिकन, स्पाइसेस, ब्रेड क्रम्स और एग से बहुत ही आसानी से और फटाफट से, जिसे आप बनाकर महीने भर के लिए स्टोर कर लें और फिर जब दिल चाहे, जैसे दिल चाहे, ख़ास तौर पर रमज़ान में अफ्तारी के टाइम या टी टाइम में फैमिली में सर्व करें और ढेरों तारीफ़ें कमाएं। तो फ्रेंड्स, आप मेरी ये रेसिपी ट्राई कर रहे हैं ना? अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कुकिंग नाज के साथ, और मैं हूं आपकी होस्ट एंड फ्रेंड शेफ नाज। फ्रेंड्स, आज की हमारी रेसिपी है बहुत ही क्रिस्पी, बहुत ही क्रंची चिकन डोनट। इसके लिए हमें बोनलेस चिकन चाहिए होगा। मैंने यहाँ चेस्ट पीस लिया है, आप चाहें तो कोई सा भी बोनलेस चिकन ले सकते हैं। हमने इसे छोटे छोटे से पीसेस में काट लेना है ताकि अच्छी तरह से बारीक हो सके, ब्लेंड हो सके। फ्रेंड्स, आपने चिकन को धोकर अच्छी तरह से ड्राई कर लेना है, खुश्क कर लेना है। ये गीला बिल्कुल भी ना हो। आपने इस बात का ख़ास ख्याल रखना है। अगर आपका जो गोश्त है वो गीला होगा तो ये अच्छी तरह से ब्लेंड नहीं हो पाएगा, बारीक नहीं हो पाएगा। तो आपने डोनट बनाने से पहले, इसको ब्लेंड करने से पहले अच्छी तरह से इसे खुश्क कर लेना है, धोकर ड्राई कर लेना है। उसके बाद इसे ब्लेंड करना है ताकि अच्छी तरह से ये ब्लेंड हो सके। मैंने इसको छोटे छोटे से पीसेस में काट लिया है। ये देखें, इस तरह से हमने इसे छोटे छोटे पीसेस में काट लेना है। अब हमने सबसे पहले चॉपर में ब्रेड को क्रम्स बनाना है। मैंने यहाँ पे 4 स्लाइसेस लिए हैं ब्रेड के। इसे रफली सा तोड़ लेंगे और इसे हम क्रम्स बना लेंगे। हमने अभी यहाँ चिकन शामिल नहीं किया है। चिकन शामिल करने से पहले हम ब्रेड के क्रम्स बना लेंगे ताकि ये ईज़िली बन सकें, क्योंकि अगर हम इसके साथ चिकन शामिल कर देंगे तो ये सॉफ्ट होने की वजह से ये आपस में चिपक जाएंगे और क्रम्स नहीं बन पाएंगे। तो पहले हमने ब्रेड को क्रम्स बना लेना है, इसको बारीक कर लेना है। उसके बाद हमने इसमें चिकन शामिल करना है। तो देखिए, इसे हमने बारीक कर लिया है, इसके क्रम्स बन गए हैं। ये देखिए, इस तरह से हो जाना चाहिए। अब हम इसमें शामिल कर देंगे चिकन हमने यहाँ पर 400 ग्राम लिए हैं। 400 ग्राम चिकन से हम पूरे घर के लिए यहाँ पर डोनट तैयार करेंगे, मज़ेदार से चिकन डोनट। यहाँ एक बहुत ही छोटे साइज़ के प्याज को रफली काट कर मैंने यहाँ पे शामिल किया है। 3 से 4 अदद हरी मिर्चें शामिल करेंगे। अगर आप ये सिर्फ बच्चों के लिए बना रहे हैं तो उसमें हरी मिर्चें शामिल ना करें, क्योंकि मैं यहाँ पूरी फैमिली के लिए बना रही हूँ तो मैंने इसलिए यहाँ पे थोड़ी सी हरी मिर्चें शामिल की हैं। आप चाहें तो इसे स्किप कर दें। अच्छा, मैंने यहाँ पे चिकन के पीसेस शामिल किए हैं। आप चाहें तो चिकन का कीमा भी यूज़ कर सकते हैं, जो आपके पास अवेलेबल हो। तो देखें, चिकन जब अच्छी तरह से बारीक हो जाए, पिस जाए, ये देखें इस तरह से। उसके बाद हम यहाँ पर शामिल करेंगे बाकी स्पाइसेस। 1/4 टीस्पून शामिल करूँगी नमक, 1/2 टीस्पून शामिल करूँगी कुटी काली मिर्च। आप चाहें तो काली मिर्चों का पाउडर भी ऐड कर सकते हैं। 1/2 टीस्पून शामिल किया है मैंने चिकन पाउडर, इससे बहुत ज़बरदस्त फ्लेवर आता है। 1/2 टीस्पून ही मैंने शामिल किया है यहाँ पर लहसुन पाउडर। अगर आपके पास लहसुन पाउडर नहीं है तो आप यहाँ पर लहसुन की 2 से 3 जवें लेके वो भी शामिल कर सकते हैं। 1/4 टीस्पून शामिल किया है मैंने पेपरिका पाउडर, और 1 टेबल स्पून शामिल किया है यहाँ पर कुकिंग ऑयल, ताकि ये अच्छी तरह से चॉप हो जाए, बारीक हो जाएं, ये आपस में चिपके ना। ऑयल डालने से चिकन जो है वो चिपकेगा नहीं, बहुत अच्छी तरह से बारीक हो जाएगा और मसाले भी बिल्कुल अच्छी तरह से मिक्स हो जाएंगे। ये देखें कितनी अच्छी तरह से सारी चीज़ें मिक्स हो गई हैं। इसमें थोड़ा सा चिपचिपापन होना चाहिए चिकन में, तभी आपके डोनट बहुत अच्छे बनेंगे। ये देखें इस तरह से, ये थोड़े से स्टिकी है, ये ज़रूर होने चाहिए, वरना डोनट जो है अंदर से जूसी नहीं होगा। अब हमने क्या करना है, इसको शेप देना है। बहुत ही इजी तरीके से, बहुत ही आसान तरीके से है। आपने हाथों को ग्रीस कर लेना है ऑयल से और एक क्वांटिटी उठाकर आपने अपने हथेली पे ले लेना है। मैंने अपनी मुट्ठी जितना लिया है, मेरी मुट्ठी में जितना गोश्त आया था उस हिसाब से मैंने लिया है, इतनी क्वांटिटी ली है। आप चाहें तो किसी चीज़ से नाप लें, कोई एक चीज़ रख लें जिससे आप नाप कर क्वांटिटी लें, ताकि सारे जो डोनट हैं वो सेम साइज़ के बने। अब हमने सिंपल ये करना है कि इसको बिल्कुल कबाब का शेप देना है। जिस तरह कबाब होते हैं बिल्कुल वैसे ही बना लेना है। हमने अच्छी तरह से इसे प्रेस करते हुए बिल्कुल स्मूथ कर लेना है और इसे कबाब का शेप देना है। ये देखें इस तरह से। जब ये कबाब की शेप में आ जाए तो बीच में से हम अपनी फिंगर से एक होल कर लेंगे। ये देखें इस तरह से। बहुत ही ईजी, बहुत ही सिंपल तरीका मैंने आपको बताया है। इस तरह से आप होल कर लेंगे। ये देखें कम्प्लीटली ये डोनट की शक्ल में आ जाएगा। ये देखें इस तरह से, ये बहुत ही आसान तरीके है। फ्रेंड्स, आप चाहें तो जो शेप्स होते हैं सर्किल शेप लेकर आप उससे भी शेप दे सकते हैं, बट ये तरीका बहुत ही सिंपल और बहुत ही आसान है। ये देखें इस तरह से। फ्रेंड्स, आप चाहें तो किसी नोज़ल वगैरह से भी सेंटर में इसको होल कर सकते हैं, जैसे आपको फिजिबल लगे, जो आपके लिए ईजी हो। इसी तरह हम सारे डोनट एक साथ बनाकर तैयार कर लेंगे।
उसके बाद हमने क्या करना है, हमने 2 अंडे लेने हैं, उसको अच्छी तरह से हम फेंट लेंगे और हमने कोटिंग करनी है इसको मैदे में और क्रम्स में। तो अंडे को हमने अच्छी तरह से फेंट लेना है। इसमें 1 पिंच मैंने नमक शामिल किया है ताकि हमारी जो कोटिंग है वो फीकी ना लगे। बस हमने अंडे को बहुत अच्छी तरह से फेंट लेना है। अब हमारे पास सारी चीज़ें तैयार हैं। सबसे पहले हम एक डोनट उठाएंगे, उससे मैदे पे हम अच्छी तरह से कोट करेंगे। मैदे पे कोट करने से ये होगा कि हमारे जो डोनट्स हैं वो बड़े ही क्रिस्पी, बड़े ही क्रंची बनेंगे। मैदे में कोट करने के बाद इसे अंडे पे डिप करेंगे, अच्छी तरह से अंडा इस पे कोट करेंगे। उसके बाद हम इसे क्रम्स लगाएंगे। अच्छी तरह से हमने इसे क्रम्स में कोट कर लेना है ताकि हमारे जो डोनट हैं वो क्रंची क्रिस्पी बने। ये देखें, इस तरह से हम अच्छी तरह से इसे कोट कर लेंगे। ये ईज़िली जो है अवेलेबल होते हैं मार्केट्स में, क्रम्स ईज़िली मिल जाते हैं। आप चाहें तो इस घर के क्रम्ब भी यूज़ कर सकते हैं। ये देखें, एक हमने तैयार कर लिया है इस तरह से। ये देखें, कोट करने के बाद इसका साइज़ जो है वो डबल हो गया है। हमने जो है डोनट का साइज़ बहुत ज़्यादा मोटा नहीं रखना है क्योंकि कोटिंग के बाद जो है इसका साइज़ वैसे ही डबल हो जाना है। फ्रेंड्स, इसी तरह हम पहले मैदे में कोट करेंगे, फिर अंडे में, उसके बाद क्रम्स में। इसी तरह सारे डोनट पहले हम बनाकर तैयार कर लेंगे, उसके बाद हम फ्राई करेंगे ताकि हमें फ्राई करने में आसानी हो। ये देखें, इस तरह से हमने अच्छी तरह से इसको कोट कर लेना है। ये देखें माशाल्लाह से कितने खूबसूरत तैयार हुए हैं। जब ये फ्राई होंगे तो ये बहुत ही ज़बरदस्त लगेंगे। ये देखें, हमने एक साथ सारे डोनट बनाकर तैयार कर लिए हैं। इसे आप इस टाइम फ्रीज़ कर सकते हैं महीना भर के लिए। मैंने एक पैन में ऑयल गरम कर लिया है, इसे लो टू मीडियम फ्लेम पे गरम किया है मैंने। ऑयल को बहुत ज़्यादा टेम्परेचर पे गरम नहीं करना है। ज़्यादा हीटअप होगा ऑयल तो ये डोनट डालते ही फ़ौरन से डार्क ब्राउन हो जाएगा, जल जाएगा। और अगर ज़्यादा ठंडे होंगे तो इसमें से क्रम्स झड़ जाएंगे। तो आपने इस बात का ख्याल रखना है कि ऑयल ना तो बहुत ज़्यादा गर्म हो और ना ही ठंडा हो। आपको बबल से फ़ील हो रहा होगा कि ऑयल कितना गर्म है। जैसे ही एक तरफ लाइट सा कलर आ जाएगा हम इसकी साइड चेंज कर देंगे। डालते ही आपने साइड चेंज बिल्कुल नहीं करना है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो इसे ज़रूर लाइक कर दिया करें। मेरी वीडियो को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर भी कर दिया करें ताकि वो भी इससे फ़ायदा उठा सकें। और मेरे वो व्यूवर्स जो मेरे चैनल पर नए हैं, उन्होंने मुझे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मुझे जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी हर नए आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे, वो भी बिल्कुल फ्री में। हमने इसे उलटते पुलटते हुए फ्राई कर लेना है। इसे एक साइड पे बिल्कुल छोड़ नहीं देना है वरना ये एक साइड से ज़्यादा डार्क हो जाएंगे। फ्रेंड्स, डोनट को ऑयल में शामिल करते वक्त फ्लेम जो है वो हमें मीडियम रखना है। जब हम इसे डाल चुके हैं तो उसके बाद हमने फ्लेम को लो कर देना है और लो फ्लेम पे हमने इसे फ्राई करना है ताकि ये अंदर से अच्छी तरह से पक जाए और क्रिस्पी भी हो। और इसी तरह हमने इसको उलटते पुलटते रहना है और जैसे ये खूबसूरत सा कलर आ जाएगा हम इसे निकाल लेंगे। इससे ज़्यादा हम इसे फ्राई नहीं करेंगे वरना ये जल जाएंगे, इसका कलर बहुत डार्क हो जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, माशाल्लाह से कितना परफेक्ट कलर आया है, कितना ज़बरदस्त कलर आया है। हमने ऐसे ही फ्राई करना है, इससे ज़्यादा हमने बिल्कुल नहीं करना है। अब हमने किसी स्ट्रेनर में रख के इसको ऑयल अच्छी तरह से निकाल देना है। तो देखें, अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही मज़ेदार क्रिस्पी क्रंची डोनट्स बनके तैयार हैं। यकीन करें, जब आप ये खाएंगे या सर्व करेंगे अपने मेहमानों को तो वो बिल्कुल भी फ़ील नहीं करेंगे कि ये घर के हैं। ऐसा लगेगा कि आपने अभी अभी इसे मैकडॉनल्ड या KFC से मंगवाया है। यकीन करें, ये बहुत ही जायकेदार बन के तैयार होगा। और तो और आप इसे महीने भर के लिए स्टोर भी कर सकते हैं। तो इसे ज़रूर 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 ट्राई करें, एंजॉय करें और मुझे अपनी दुआओं में याद रखें।